नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और क्वेश्चन फर्स्ट में हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग का। क्वेश्चन फर्स्ट एक बार दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्स हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जाना था कि कॉम्प्लीमेंट द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90। दो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो इसी थ्योरम का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला देख सकते हैं जिसमें एंगल दिया गया है हमें 20। तो हम लिखेंगे सबसे पहले given angle equal 20 डिग्री। हमें given एंगल 20 डिग्री दिया गया है। हम लिखेंगे V नो, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत हो गई, V नो that हम जानते हैं the sum of two complement angle, the sum of two complement angles is 90 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री होगा, और एंगल 1 हमें गिवन है 20 डिग्री। तो 20 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। बाय द वे एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो साइन दिख रहा है ये एंगल का साइन है। तो आप इस साइन की जगह एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। उसके बाद इस 20 को हम ट्रांसफर कर देंगे तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, एंगल 2 निकल के आएगा 70 डिग्री। यानी हैंस करके हम लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब हम अगला क्वेश्चन सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला आप देख सकते हैं जिसमें फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड वाले में हमें एंगल दिया गया है 63, और उस 63 का हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। सेकंड गिवन एंगल, यानी हम लिखेंगे गिवन एंगल 1 इक्वल 63। एंगल 1 की वैल्यू हमें 63 डिग्री दी गई है, और हमें पता है कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो हम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू आएगा 90 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू हमें दिया है 63 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री माइनस 63 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल 2 का वैल्यू आएगा 27 डिग्री। हैंस करके लिख देंगे, हैंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज 27 डिग्री। सेकंड वाला भी कंप्लीट हुआ। थर्ड वाला करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब
बेल आइकन को दबाएं और हमारे हर एक वीडियो को अपने मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे हम अपनी वीडियो क्वालिटी में, कंटेंट क्रिएशन में और इंप्रूवमेंट ला सकें। अब देखो थर्ड वाला जिसमें हमें एंगल दिया गया है, लिख देंगे गिवन एंगल 1 इक्वल 57। एंगल 1 दिया गया है 57। अब हमें इस एंगल 1 यानी 57 के लिए कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, और हमें पता है द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ टू भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू गिवन है 57 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। एंगल 2 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। एंगल 2, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 7 3 एंड ये आएगा 3, यानी एंगल 2 का वैल्यू आया 33। हेंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इज 33 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट इन पॉइंट्स। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन में। धन्यवाद।